दोस्तों, इस वीडियो का अगर फर्स्ट पार्ट आपने अभी तक नहीं देखा तो आई बटन पर क्लिक कर पहले फर्स्ट पार्ट देख लीजिए। क्योंकि दारा के अखाड़े को आग लगाने के साथ साथ हाजी पठान और अन्ना जेल से रिहा हो चुके हैं। बिलावल ने उनको बता दिया कि उस इस्माइल के बेटे दारा ने आपके पीछे से क्या किया। पठान और अन्ना तो दारा को मारने को तैयार थे, पर तभी इस्माइल ने वहां आ हाजी को कहा कि दारा भी बच्चा है, मैं उसे समझाऊंगा, तुम उसे इस बार माफ कर दो बस। तो हाजी कहता है कि दारा को कहो खुद यहाँ आकर माफी मांगे। इस्माइल ने अपने बच्चों को समझाना शुरू किया। सादिक तो माफी मांगने को तैयार नहीं था, पर दारा मान गया। वो हाजी के पास गए और उसके पूछे जाने पर कि तुमने ऐसा क्यों किया, दारा का कहना था कि इसने मेरे बाप की बेइज्जती की, तुम मेरी जगह होते तो क्या करते। यहाँ दारा का जोश देख हाजी उसको उसकी इस गलती के लिए माफ करने को तैयार था, पर एक शर्त के साथ कि दारा को उसके लिए काम करना होगा, बिलावल के नीचे वो भी। पर इस चीज का सबसे बड़ा असर पड़ा इस्माइल पर, क्योंकि वो तो बेचारा हाजी के साथ जुड़ा ही इस वजह से था ताकि उसके बच्चों को इन सब में ना घुसना पड़े। इस्माइल हाजी को उसके बच्चों को इन सब से आजाद करने को कहता है, पर हाजी ने यहाँ इस्माइल को ही आजाद कर दिया। दारा और उसकी पूरी गैंग हाजी के लिए काम करने लगी। वो धीरे धीरे सारा काम समझ लेते हैं, पर बिलावल को वो अभी भी पसंद नहीं। तो पठान बिलावल को कहता है कि सब्र रख बिलावल, तुझे तेरा बदला लेने का मौका जल्दी ही मिलेगा। दूसरी तरफ हाजी को दारा पसंद था, उसे दारा के अंदर का हुनर दिख रहा है। हाजी ने दारा को समझाया भी कि अपने गुस्से पर काबू रखना और कोई बड़ी गलती ना करना। आज रात को दारा का दोस्त नासिर दारा के घर आया अपनी शादी का कार्ड देने। कुछ दिनों में उसकी शादी होने वाली थी, पर वो दारा से थोड़ा नाराज है क्योंकि अब दारा उससे ज्यादा नहीं मिलता। जिसके जवाब में दारा ने कहा कि उन दोनों की जिंदगी अलग हो चुकी है। नासिर एक प्रिंटिंग प्रेस में काम करता है और वो गुंडों के लिए, जिसके साथ साथ ही दारा नहीं चाहता नासिर इस सब में पड़े। अगले दिन अब्दुल्ला और दारा एक बिल्डर से पैसे वसूलने गए जो काफी टाइम से पैसे नहीं दे रहा था, पर दारा के अपने तरीके से डराने पर उस बिल्डर ने भी पैसे निकालकर सामने रख दिए। यहाँ अब्दुल्ला को भी दिख गया कि दारा सबसे अलग है। पर दूसरी तरफ बिलावल दारा के छोटे भाई अज्जू को एक काम देता है। यहाँ अज्जू को वैसे तो आगे दारा को एक काम देना था, पर वो खुद ही इस काम को करने आगे चला गया और उससे गलती हो गई। यहाँ उसे पैसे किसी और ऑफिसर को देने थे और उसने किसी और को दे दिए। अब सारी चीजों को सही करने और अपने भाई को बचाने के लिए दारा को कुछ करना होगा। तो वो सुबह मिले उस बिल्डर के पैसे को दे उन कस्टम ऑफिसर्स को शांत करता है, पर दारा ने ऐसा किया ये बात हाजी को पता लग गई। हाजी ने अब्दुल्ला जिसे दारा पसंद था उसी के हाथों से दारा को पिटवाया और अब्दुल्ला ने भी रोते रोते ऐसा ही किया। दारा पूरी तरह पिट चुका है, पर वो हंस रहा था। उसने अपने दोस्त नासिर को कहा अखबार में अपनी खबर छपवा दी और खुद जा हाजी के स्मगल होते माल को भी पकड़कर अपने पास रख लिया। मतलब एक तरीके से उसने हाजी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया था। जो सब अखबार में देख इस्माइल सीधा उन्हीं के पास पहुंच गया। उसने दारा का जख्मी मुंह देखा। इस्माइल उन्हें समझाता है कि हाजी तुम्हें मार डालेगा। वो सीधा अपने तीनों बेटों को ही ले गया ऑफिसर मलिक के पास उन्हें गिरफ्तार करवाने के लिए, पर मलिक ऐसा नहीं करता। वो उन्हें जेल में नहीं डालता क्योंकि उसके भी दिल में उस वक्त ये बात आ गई कि शायद दारा हाजी के राज को खत्म कर सकता है, जो पुलिस और बाकी लोग नहीं कर पाए। हाजी और पठान भी इन सब चीजों से गुस्से में आ गए। पठान ने अपने दो लोगों को गुजरात से बुला लिया जिन्हें हाजी काम देता है दारा को उसके आगे जिंदा लाने का, पर पठान का ऑर्डर था कि दारा को मार डालो और उसी के साथ साथ अब्दुल्ला को भी, क्योंकि अब्दुल्ला यहाँ दारा को जिंदा हाजी के पास ले जाना चाहता है और पठान ऐसा नहीं चाहता। पठान के लोगों को दारा को मारने आते देख अब्दुल्ला दारा के साथ हो गया और उन दोनों ने मिलकर सबको मार डाला। अब्दुल्ला भी अब दारा के साथ है। जैसे ही ये खबर हाजी को मिली कि पठान ने दारा को मारने का हुक्म अपने लोगों को दिया था, वो खुद पठान पर चिल्लाने लगा क्योंकि उसे पता था कि दारा और अब्दुल्ला का एक साथ मिलना उसके धंधे के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। इधर वो सभी भाई अपने दोस्त नासिर की शादी में थे,
पर जब वो वहां से निकल गए और घर में अकेले नासिर और उसकी बीवी रह गए, पठान ने जो 2 गुंडे गुजरात से बुलाए थे वो अपना गुस्सा निकालने वहां आ गए। उन्होंने नासिर और उसकी बीवी को मार डाला। वो नासिर को एक नदी में तो गिर देते हैं, पर नासिर में अभी भी थोड़ी जान बाकी थी, इतनी कि वो मरते मरते दारा को बता सके कि उसके साथ ये किसने किया। नासिर मर जाता है। अब दारा, जिसने अपने बाप की बेइज्जती होने पर पठान का पूरा अखाड़ा जला दिया था, वो अपने दोस्त की मौत पर तो सबको ही मार डालेगा। जिस ही चीज से बचने के लिए पठान अपने लोगों को एक सेफ जगह छुपा देता है। दारा की गैंग ने पठान के लोगों को मारना शुरू कर दिया। उनके बीच एक गैंग वॉर शुरू हो गई। इसमें दारा का भी एक साथी मरा, पर इस गैंग वॉर का सबसे ज्यादा फायदा उठाया मलिक ने। उसने हाजी के सारे अड्डों पर छापे मारे। हाजी का राज धीरे धीरे कम होने लगा। पठान के 2 गुंडों को बचाने के चक्कर में उसका बहुत नुकसान हो रहा था। दूसरी तरफ मलिक और दारा भी मिल गए। मलिक ने दारा को उन गुंडों का पता दे दिया ताकि वो उन्हें ढूंढकर मार सके। दारा और उसके लोगों ने ऐसा ही किया। उन दोनों गुंडों को खूब तड़पा तड़पा कर मारा। अब हाजी को अपना धंधा बचाने के लिए कुछ करना होगा, क्योंकि इतना खून खराबा देख कोई उनके साथ धंधा करने को तैयार ही नहीं। हाजी इस्माइल से मिलता है। उसने उसे दारा और उसके बीच एक मीटिंग अरेंज करने को कहा और मीटिंग के लिए दारा भी मान गया। यहाँ पर उन सब के बीच सुलह हुई कि मुंबई का 1/4 हिस्सा दारा का होगा और बाकी के 3 हाजी अन्ना और पठान के, जिसके बदले दारा ने अपनी जुबान दी कि उनकी तरफ से कोई खून खराबा नहीं होगा। अब ये करके दारा कोई आम गुंडा नहीं रहा, वो भी हाजी की ही तरह मुंबई पर राज कर रहा था और साथ में कमा रहा था खूब सारे पैसे। जिसके कुछ दिनों बाद ही सादिक की शादी तय हो गई। दारा की पूरी गैंग इसी खुशी में शामिल है, पर उसके पिता इस्माइल को इस हराम के पैसे की चीजें अच्छी नहीं लग रही, तो उसने फैसला किया घर छोड़कर किसी और छोटे से घर में किराए पर रहने का। अब इस चीज से पूरे घर का मूड खराब हो जाता है, पर उसकी बीवी ने उसके पास जा उसे समझाया कि जो मर्जी कीजिए पर सादिक की शादी में आ जाइएगा। और इस्माइल ने भी अपनी बीवी की खुशी के लिए ऐसा ही किया। सादिक की शादी हुई, जिसमें हाजी भी आया और उसी के साथ साथ दुबई के 2 शेख भी। अब्दुल्ला से दारा को पता लगा कि मुंबई में जितना सोना आता है वो उन्हीं का आता है, तो अब दारा ने फैसला किया सीधा उन्हीं के साथ धंधा करने का, और यही करने वो मुंबई से पहुंचे दुबई। पर यहाँ शेखों ने उनके साथ काम करने को मना कर दिया। उनका कहना था कि हमारा हाजी के साथ अच्छा चल रहा है, तो हम तुम्हारे साथ काम क्यों करें। फिर अब बदले में दारा ने उन्हें एक ऐसा ऑफर दिया जिसे वो चाह कर भी मना नहीं कर पाए, और यही बनी दारा की डी कंपनी। और शुरू हुआ दारा का सीधा दुबई से सोना स्मगल करने का काम। डी कंपनी ने लोगों को अपॉइंट किया। पहले ये सभी लोग दुबई जाते, फिर वहां से सोना अपने अंदर फिट कर वापस इंडिया निकाल देते हैं। अब्दुल्ला के एक्सपीरियंस और दारा के दिमाग ने उनका पूरा सिस्टम सेट कर दिया था, और हाजी और उसकी गैंग चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनका समझौता मुंबई का था, दुबई का नहीं। दारा धीरे धीरे माल स्मगल करने के तरीके बदल रहा था ताकि एयरपोर्ट पुलिस को कुछ पता न लगे और वो सिस्टम से आगे ही रहे। दारा भारत का सबसे बड़ा गैंगस्टर बन चुका है, जिसके नीचे सब थे, और ये चीज पठान और उसके लोगों को जम नहीं रही। और इसी के साथ साथ एक और चीज हो रही थी। सादिक अपने आप को अकेला फील करने लगा। उसे लगने लगा कि दारा उसे ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा, तो वो अपनी यही भड़ास निकालने पहुंच गया एक कोठे वाली के पास। दूसरी तरफ समझौते के चलते पठान तो दारा पर हमला नहीं कर सकता और इसमें हाजी भी उनका साथ नहीं देगा, तो वो फैसला करता है एक बाहर के आदमी गनिया को सुपारी दे दारा को मरवाने का। ये गनिया नाम का आदमी इस काम में एक्सपर्ट था, पर उसका एक रूल है कि वो मारेगा तो दारा के पूरे खानदान को मारेगा, अकेले को नहीं। इधर दारा के घर सादिक की पत्नी ने हबीबा को सब बताया कि सादिक रोज एक कोठे वाली औरत के पास जा रहा है
और जब ये बात हबीबा ने बताई दारा को, उसने सादिक से बात करने की कोशिश तो की, पर वो कर नहीं पाया क्योंकि सादिक उसका बड़ा भाई था। तो वो उससे इस बारे बात कैसे करे उसे समझ नहीं आया। दारा अपने बाप इस्माइल के पास गया कि आप चलकर सादिक से बात कीजिए, पर इस्माइल वापस नहीं जाना चाहता। वो कहता है कि तुमने आज तक मेरी सुनी नहीं, अब क्या सुनोगे। दारा ने फिर भी किसी तरह अपने बाप को मनाने की कोशिश की, पर इस्माइल का जवाब ना ही था कि वो उसके साथ नहीं जाएगा। इसी के साथ साथ वो आदमी गनिया, जिसे पठान ने सुपारी दी थी, वो अपने काम में लग गया। पर इसकी भनक अब्दुल्ला को भी पड़ी, तो वो सभी की सिक्योरिटी बढ़ा देता है। उसने हबीबा को भी जा एक बंदूक दे दी जो इस्माइल के घर पर रह रही थी। तो दूसरी तरफ सादिक और उसकी पत्नी के बीच लड़ाई हो गई, इसी बात को लेकर कि सादिक किसी औरत के पास जा रहा है। दारा भी वहां आ गया और सादिक के अंदर का गुस्सा भी बाहर आ गया कि मैं तेरी डी कंपनी का कोई नौकर नहीं। वो कहता है कि बस एक वो ही औरत है जो मुझे समझती है, तुम लोग नहीं। सादिक फिर से कोठे पर पहुंच गया और उसके आने की खबर एक दूसरी औरत दे देती है गनिया को। वो अपने लोगों को ले निकला, तो इधर से सादिक उस औरत को बाहर समुद्र किनारे ले गया। गनिया की गाड़ी उन्हें देख रही थी। इसी के साथ इस्माइल के घर पर भी हमला हुआ, पर हबीबा ने उस आदमी को मार दिया। दारा के घर में भी लोग घुस गए, पर अब्दुल्ला और बाकी सब एक एक कर सबको बचाते हुए गुंडों को मार देते हैं। सभी घर वाले जब इकट्ठा हुए तो उन्होंने देखा कि सब तो यहाँ हैं, पर सादिक नहीं। गनिया ने सादिक को अकेले पकड़ मार डाला। दारा के परिवार के हाथ लगी बस उसकी डेड बॉडी। सबने रोते हुए उसका अंतिम संस्कार किया, पर उन सब की आंसुओं से भरी आंखों में बदले की आग भी है। सादिक को दफन करने की क्रिया में हाजी भी आया था, जो वापस जाते ही पठान के लोगों पर गुस्सा हो गया कि पिछली बार नासिर को मारा था तो उसने इतना तहलका मचा दिया, अब की बार तो तुमने उसके सगे भाई को मारा है। पर यहाँ पठान और अन्ना हाजी की सुनने की जगह उसे अपने से अलग कर देते हैं कि धंधा हम दोनों खुद देख लेंगे। इधर दारा और हबीबा भी तैयार हैं अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए, और तभी दारा को हाजी का फोन भी आया। हाजी ने दारा को सारी जानकारी दे दी कि इस काम में मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ, ये काम पठान का है। हाजी ने दारा को गनिया के बारे भी बता दिया, जिस ही को मारने का काम दारा ने दिया मलिक को। मलिक गनिया को अपने जाल में फंसाता है। उसने गनिया को दारा की फेक इंफॉर्मेशन दी कि वो इस वक्त यहाँ आएगा, जहाँ उसने खुद जा गनिया का फेक इनकाउंटर कर दिया। पर आगे मलिक दारा के लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आगे उसने ऐसा कोई भी फेक इनकाउंटर किया तो उसकी नौकरी चली जाएगी। अब दारा को अपना बाकी का बदला खुद लेना होगा। बचे थे 4 लोग, पठान, अन्ना, हारून और रईस जादा। वो लोग अन्ना के एरिया में घुसकर वहां गोलीबारी कर देते हैं। पठान को छोड़कर बाकी 3 यहीं थे। दारा ने अन्ना को तो गोलियों से छलनी कर दिया, पर हारून और रईस जादा बच गए। हारून वहां से भाग निकला और रईस जादा खुद पुलिस के पास गिरफ्तार हो जाता है पुलिस प्रोटेक्शन के लिए। अब उन लोगों को रईस जादा को उसका केस शुरू होने से पहले ही मारना होगा। यहाँ हबीबा आइडिया देती है कि अगर वो लोग किसी को सुपारी दे सकते हैं तो हम क्यों नहीं। उन्होंने बब्बन नाम के एक शार्प शूटर को एक काम दिया। बब्बन बिल्कुल ही जवान दारा जैसा था और ये चीज दारा को उससे मिलते ही दिख गई, पर दारा के छोटे भाई अज्जू को नहीं लगता था कि बब्बन ये काम कर पाएगा। वो दारा से कहता है कि ये काम मुझे करने दो, सादिक का बदला लेना मेरा हक है और मैं ये करूंगा। पर दारा ने उसे शांत किया, समझाया कि वो एक भाई खो चुका है और दूसरे को खोना नहीं चाहता। इधर पुलिस कमिश्नर मलिक को धमकी दे देता है कि अगर रईस जादा को जेल में कुछ हुआ तो तुम नहीं बचोगे, जिस वजह से मलिक को ना चाहते हुए भी रईस जादा को डबल प्रोटेक्शन देनी पड़ी। अब दारा की गैंग के सामने सवाल था कि रईस जादा को कैसे मारें। यहाँ हबीबा और बब्बन एक तरीका निकालते हैं, जो था उसे कोर्ट में सुनवाई के टाइम मारना। सुनवाई से एक दिन पहले ही बब्बन कोर्ट के वॉशरूम
में जा बैठ गया। अगले दिन वकील के कपड़ों में वो कोर्ट में बैठ जाता है। रईसजादा भी कोर्ट में आ गया, पर उसकी सुनवाई किसी और कोर्ट रूम में सिर्फ अकेले जज के सामने थी। इस कोर्ट रूम में नहीं जहां बब्बन बैठा है। बब्बन बाहर भागा, वहां गोलीबारी हुई, जिससे रईसजादा पुलिस को छोड़कर भागा, पर बच नहीं पाया। रईसजादा को गोली मार बब्बन भाग निकलता है। अब बचे 2 लोग। हाजी ने एक बार फिर से पठान को समझाने की कोशिश की कि सुलह कर ले, पर वो मानने को तैयार नहीं। दूसरी तरफ इधर दारा की माँ की तबीयत बिगड़ रही थी और दारा को एक जरूरी काम के लिए दुबई भी जाना था, तो वो अपनी माँ से विदा ले सब कुछ अज्जू के भरोसे छोड़ दुबई निकल गया। पर इसी के साथ ये खबर पठान के पास पहुंच गई, तो जैसे ही अगले दिन दारा का परिवार उसकी माँ को ले अस्पताल पहुंचा, पठान ने उन पर हमला करवा दिया। गोलीबारी हुई, अज्जू को भी एक गोली लगी और अपने बेटे को खतरे में देख बंदूक उठाई इस्माइल ने। वो एक एक कर सबको मार देते हैं। दारा भी वापस आया और आते ही उसके बाप ने उसे एक चेतावनी दी कि अगर उसकी पत्नी, बेटा या बेटी किसी को भी कुछ हुआ तो दारा को दुश्मन की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस्माइल खुद ही उसे मार डालेगा। दारा इसके बाद अपने भाई अज्जू से मिला जो ठीक है, और बब्बन ले आया खबर पठान की कि वो इस वक्त कहाँ है। बब्बन, अब्दुल्ला और दारा तीनों ने जा पठान के कमरे में ही उसे मार डाला और फिर एक एक करके उनके सभी छोटे मोटे गुंडों को। पर इस गैंग वॉर की वजह से मुंबई में कर्फ्यू लगा दिया जाता है और दारा के खिलाफ भी वारंट इशू हो गया। मलिक को उनको अरेस्ट करना पड़ेगा, पर मलिक ने अब्दुल्ला को पहले ही ये खबर दे दी कि तुम्हारे पास 1 घंटा है, बम्बई से बाहर निकल जाओ। वो सभी लोग दुबई के लिए निकलने लगे, पर दारा का बाप इस्माइल नहीं मान रहा। उसने साफ साफ मना कर दिया कि वो कहीं नहीं जाएगा और ये उसका आखिरी फैसला है। दारा की अम्मी भी अब अपने पति को छोड़कर जाने को तैयार नहीं, जिसके बाद हबीबा ने फैसला किया रुकने का। वो यहीं रुक अपने माँ बाप का ख्याल रखना चाहती है। जाते जाते दारा हाजी से मिला, जिसने भी मान लिया कि दारा बादशाह बन चुका है। दारा के जाने के बाद हबीबा ने उसकी जगह ले ली और आखिरी बचे हारून को मार अपने भाई का बदला पूरा किया। इसी के साथ दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। आपका फेवरेट कैरेक्टर इस सीरीज में कौन था, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए